आपको भी शौक है माउंटेनियरिंग का, रॉक क्लाइंबिंग का, तो मैं दोबारा से आईडी बताती चलूं जिस पे आप फेसबुक पे इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 तारिक सिद्दीकी इज़ द आईडी। आप इनको टैग कर सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। आने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कैंपिंग होने वाली है उस हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से बहुत से और गेस्ट हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। उन गेस्ट से भी मुलाकात होगी, सवाल भी होगा, सवाल का जवाब भी होगा, इनामात भी होंगे और मौजू भी होगा और यकीनन आपकी कॉल्स भी होंगी। आपसे हम मिल रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम और खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में जैसा कि आप जानते हैं बहुत से गेस्ट हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और सवाल भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत आसान सवाल जिसका आप देंगे जवाब, विन करेंगे बहुत से गिफ्ट्स। और नंबर हमारा वही है 0518466606। इंटरनेशनल कॉलर्स ऐड करेंगे 0092 विद इट। हमारा आज का सवाल है, पाकिस्तान की पहली खातून का नाम बताएं जिसने बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की। जी हाँ, इनका नाम बताइए, विन कीजिए। और इसके अलावा हमारा मौजू आज चूँकि एंटी टेररिज्म डे है तो उसी हवाले से आपके ख्याल में दहशतगर्दी को कैसे हराया जा सकता है। हमारा मशवरा तो ये है हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ा जाए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय से ज़रूर हमें नवाजिए, कॉल कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। बढ़ेंगे हमारे गेस्ट की तरफ, कुछ बात करेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। खाने पीने के दिन हैं जी, गर्मियाँ हैं और खाने पीने की तरफ इंसान की तवज्जो रहती है। कोशिश ये रहती है कि अच्छा खाया जाए और ऐसा खाया जाए जो कि सेहत बख्श भी हो। जब बात करते हैं खाने की तो बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में जो फूड अवेलेबल है क्या वो हमारे पूरे मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से अवेलेबल है, नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक टर्म जो बहुत कॉमन होती जा रही है, इस पर बहुत सी सेमिनार्स भी मुनक्किद हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में हो रही है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हमारे शेफ़ भी हैं, क्या रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करेंगे। पहले बढ़ेंगे अपने पहले गेस्ट की तरफ जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू आपको। जी व्यूअर्स, हमारे सेकंड गेस्ट आपके जाने पहचाने शेफ़ हैं। आज क्या बता रहे हैं, कॉपी पेंसिल रख लीजिए हाथ में, बल्कि मोबाइल में तो आजकल सब कुछ आपका सेव हो जाता है, तो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। शेफ़ जो है हमारे बहुत सी रेसिपीज़, उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, बनाइएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ मौजूद है असवद सलीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं असवद, आप ठीक ठाक हैं? और आपको भी वेलकम कहेंगे, आपका अपना शो है। थैंक यू सो मच। और जी व्यूअर्स, ज्वाइन कीजिए 0518466606 पे। डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी अ वेरी कॉमनली नोन टर्म, आजकल बहुत मंजर आम पे आ रही है, सुनने में आ रही है। फूड सिक्योरिटी क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम के हवाले से मौका दिया है कि मैं फ़ूड सिक्योरिटी के बारे में और ख़ास तौर पर जीनियाती वसाइल जो हैं इनके बारे में अपने अवाम को, अपने मुल्क के लोगों को ये बता सकूं कि इसकी अहमियत क्या है। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में आपने पूछा है, तो फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनीशन आलमी सतह पर राइज है उसके मुताबिक फ़ूड सिक्योरिटी यानी खुराक का तहफ़्फ़ुज़ उस मुल्क में और इससे नीचे सतह पर अगर आ जाए उस घराने में या एक ज़िले लेवल पे होता है, अगर उसके तमाम शहरियों को, उस घर के तमाम रहने वालों को अगर वाफर मकदार में ख़ुराक मौजूद हो, अवेलेबल हो, और दूसरा ये है कि वो अच्छी कीमत पर, मुनासिब कीमत पर जो उसका अफोर्डेबल हो उस पर मौजूद हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जो है वो कर सके, सिर्फ गुजार ना सके बल्कि कर सके, एक प्रोडक्टिव और अच्छी परफॉर्मिंग जो अपना दिन है वो गुजार सके। और तमाम वक्तों में, यानी ये नहीं कि वक्फे के साथ, बल्कि तमाम वक्तों में ये जो खुराक की मिकदार है, उसकी क्वालिटी है और न्यूट्रिशियस डाइट और अफोर्डेबल प्राइसेस पर मुहैया होना, इसको कहते हैं कि उस मुल्क में या उस खित्ते में, उस ज़िले में फूड सिक्योरिटी मौजूद है। और इसकी गैर मौजूदगी में हम कहते हैं कि ये मुल्क अंडर नरिश्ड है या ये लोग अंडर नरिश्ड हैं या फूड इनसिक्योर है। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी के इसको उर्दू में ग़िज़ाई किल्लत भी कहेंगे आप? किल्लत भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो यहाँ क्या सिचुएशन है फूड सिक्योरिटी के हवाले से? पाकिस्तान दुनिया के जो जितने भी ममालिक हैं उनमें तकरीबन 870 मिलियन लोग आज भी ऐसे हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं, जो कि भूख का शिकार हैं। और उन 870 मिलियन में से
अक्सरियत यानी 850 मिलियन वो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद हैं। पाकिस्तान भी चूँकि तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में फूड सेल्फ सफिशेंट है। यानी पाकिस्तान में इतनी खुराक पैदावार ज़रूर होती है, लेकिन खुराक का पैदावार होना काफ़ी नहीं है। फूड तक रसाई भी ज़रूरी है, ये भी इशू है। और इसलिए पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके अभी भी ख़ास तौर पर जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके हैं और रूरल इलाके हैं, वहाँ पे जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, खुराक फूड सिक्योरिटी है, वो पूरी तरह मौसर तरीके से लागू नहीं है। बल्कि जो दूसरे आलमी अदारे हैं उनके अदाद व शुमार के मुताबिक हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में 20% तक लोग जो हैं वो खुराक के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं। उनको इस हवाले से डॉक्टर साहब मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। असवद को भी हम शामिल करेंगे। असवद, गर्मियाँ आ चुकी हैं, अभी आप ख़ुद भी जिक्र कर रहे थे कि बाहर बहुत गर्मी है, तो इस गर्मी में यकीनन हमारी जो ख़वातीन हैं, प्यारी प्यारी ख़वातीन, उनका दिल नहीं चाहता कि वो जाके किचन में खाना बनाएं। तो ऐसी डिशेज़ होनी चाहिए जो कि क्विकली बनती हों, टाइम कम कंज्यूम करते हो, और ख़ास तौर पे सबका ज़ोर होता है ड्रिंक्स पे कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स हों या अच्छे ड्रिंक्स हों जो कि सेहत बख्श भी हों और आपको एक ठंडक का फ़र्क का एहसास भी दें। इस हवाले से आप मुझे किसी शरबत की रेसिपी ना बताइएगा, कोई अच्छी सी जूसेस की रेसिपी, कोई ड्रिंक्स घर में जो ख़वातीन बना सकती हैं जो एनर्जेटिक भी हों, लेकिन इसके साथ साथ सेहत बिल्कुल सिर्फ यही नहीं कि ठंडा ही करें, कुछ एनर्जी भी बिल्कुल। जैसा कि आज दिन ब दिन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली अब जो हमारी डेली रूटीन डाइट है उसके अंदर ड्रिंक्स का इस्तेमाल, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो हमारी फ्रेश जूसेस हैं उसका इस्तेमाल भी बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्मूदीज़ हैं और इसके साथ जो शेक्स हैं और लबन, जितनी भी लस्सी वगैरह जितनी भी उसकी वैरायटी है वो इंशाल्लाह मैं आज शेयर भी करूँगा। और जो एक लबन की रेसिपी जिसे हम अरबिक लबन कहते हैं, बट उर्दू ज़बान में लस्सी भी कहलाती है हमारी, तो उसके अब तो बेतहाशा उसकी वैरायटी निकल आई है, एक्सटेंशन हो गई है, बिल्कुल फ्लेवर्स डिफरेंट आ गए हैं। तो हमें भी वो प्रोडक्ट लाइन अचीव करनी चाहिए, एक ही टेस्ट को नहीं हमेशा चाहिए, हाँ बिल्कुल डेली डिफरेंट होना चाहिए। आज स्ट्रॉबेरी लस्सी हम किस तरह घर में बना सकते हैं? स्ट्रॉबेरी लबन जो होती है, हमने सेम वही प्रोसीजर होना है। हमने कोई भी प्लेन योगर्ट लेनी है, ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम हम प्लेन योगर्ट लेंगे। उसके अंदर हम जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अगर तो आपको जो आपकी शुगर के साथ कोट हुई हुई स्ट्रॉबेरीज़ मिल जाती हैं टिन्स में आपको, अगर तो वो मिलती हैं वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप स्ट्रॉबेरीज़ को कट करके तकरीबन 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ लेके उसे चीनी के साथ हल्का सा उसे पका लें। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ 20 ग्राम ऑफ शुगर लेके उसे हल्का सा हम पकाएंगे, तो उसके जो बिल्कुल और उसकी डीबोन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो सिरप है ये अपनी दही में डीबोन होगी, हाँ उसके छोटा सा वो एक होता है ना, ठीक है, उसकी तो वो मैश नहीं हो जाएगा जब आप नहीं वो नहीं वो मैश तो नहीं होगा, बिल्कुल इतना भी नहीं, वो बिल्कुल हल्के से वो रह जाती है उसके अंदर। तो आपने वो अपना योगर्ट में डाल लेना, उसके साथ आपने फिर साथ कोई भी अगर आप उसके अंदर फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आपने साल्ट, हल्का साल्ट अगर स्प्रिंकल करना, साल्ट कर दें और उसे आप आइस के साथ डाल के क्रश कर लें। अगर तो आप वो एक स्पेसिफिक लस्सी के लिए एक बड़ी एक गोल सा एक पॉट सा मिलता है, अगर तो वो हो जाए उस, और वो जो एक वुडन स्पैचुला होता है उससे अगर आप करें तो उससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। इसलिए कि जब हम प्रोसेसर में करते हैं, प्रोसेसर से ये होता है उसकी इमल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लस्सी जो दही होती है वो बिल्कुल बहुत बारीक हो जाती है, वो फिर उसका गाढ़ा जो कंसिस्टेंसी विस्कोसिटी है उसकी वो प्रॉपर उस कंडीशन में नहीं रहती। तो बेस्ट ये है कि आप मैनुअल तरीके से आप कर लें, सही, तो ये एक बेटर जी बिल्कुल। और लस्सी जो है इसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी, ये आप स्ट्रॉबेरी पर डिपेंड करता है वो कितनी सौर है, कितनी खट्टी है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उसकी खटास पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी डालनी है, ठीक है, राइट। वो मैं आपको फिर वो इस तरह नहीं बता सकता कि कितनी आप चीनी डालें, इसलिए कि स्ट्रॉबेरी अच्छा, आपने स्ट्रॉबेरी की लस्सी बताई, इसी तरह मैंगो लस्सी भी बहुत इन है, मैंगो लस्सी बिल्कुल उस हवाले से भी मैंगो के लिए बस वही है कि आप सेम प्रोसीजर लें। जस्ट आप जितने भी एक मैंगो तकरीबन 100 ग्राम का हो उसे आप काट के डिब्बों में उसका जो जितना भी गूदा है वो आप योगर्ट में डाल दें और साथ शुगर आप बैलेंस कर लें जितनी भी है, और इट्स वेरी सिंपल। जी, एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सच सवेरा शो। जी जी बिल्कुल, सच सवेरा, कौन साहिबा? और बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। वेलकम जी, खुशामदीद, क्या कहना चाहेंगी? अब क्वेश्चन हो सकता है? जी जी बताइए। और शेफ है? सॉरी, शेफ है शो पे? जी बिल्कुल हैं। आप प्रोग्राम देख नहीं रही?
हाँ जी, नहीं वो लाइट गई थी इसलिए। अच्छा जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगी? उनसे ये क्वेश्चन पूछना, उनसे बात करा दो। जी जी, बात करें, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने रेसिपी बताई थी बतानिया की, मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छा बना था। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ज़रा आपको समझ आ रही सुनाई जी? थोड़ी ज़रा बहुत। ज़ोर से वो कह बोलिएगा रही है थोड़ी सी। उन्होंने रेसिपी आपकी कोई ट्राई की है, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा जी, और कुछ तारीफ कर रही हैं सर। थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ आप पूछना चाहेंगी? हाँ जी, ये पूछना था कि मेरे पास एक रेसिपी बुक है, उसमें सुल्ताना इंग्रेडिएंट्स बताया गया है, तो ये कौन सा कौन सा इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट? है? सुल्ताना इंग्रेडिएंट। सुल्ताना, ठीक है जी। और सेकंड ये पूछना था कि उसमें रेसिपी में जरूरत पड़ता मेरी फॉक्स लिखा हुआ है, क्या चीज़, क्या इसका चीज़? क्या मतलब मैं हुआ? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, काइंडली जरा लाउड अगर आप बोलें। मैरी पो। मेरी फॉक्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी आपको ऑन एयर, बल्कि लाइट नहीं है, मैं आपको ऐसे ही जवाब देता हूँ। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने पूछा, क्या सुल्ताना? जी, इंग्रेडिएंट। सुल्ताना जो है वो एक्चुअली ब्लैक रेजन्स होती हैं, ओके। जिसे काली किशमिश भी कहते हैं। रेड, जो आपके रेड ग्रेप्स होती हैं उसकी बनती है। आई थिंक ये ईरानी वर्ड है या फिर ये हिंदी वर्ड है। सुल्ताना ब्लैक रेजन्स को कहते हैं, काली किशमिश होती है। मोस्टली ये आपको केक्स में ही मिलती है, और बच्चे फ्रूट के कुकीज में भी डालते कुकीज़ हैं। में भी मोर लिटरली डालते हैं लोग। और इसके अलावा जो सेकंड आपने मैरी पॉक्स, हेलो, आई थिंक जी जी, वही पूछा था। मैरी पुआ, ये एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। मैरी पुआ कहलाती है, MARIPOUX, एक्स साइलेंट हो जाता है। और ये मोस्टली फ्रेंच कुजीन में यूज़ होती है। ये स्मॉल डाइस ऑफ कैरेट्स होती हैं, और सेलरी को स्मॉल डाइस करते हैं, और जो अनियंस होती हैं, इन तीनों चीज़ों को, कैरेट, सेलरी और अनियन, इन तीनों चीज़ों को जब हम स्मॉल डाइस करके सौते करते हैं, ये मैरी पुआ कहलाता है। राइट, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया, कॉल किया। कोई और सवाल हो या मोस्ट वेलकम। और जी व्यूअर्स, आप भी हमें कॉल कीजिए 0518466606 पर। और इस हमारे साथ शेफ़ भी मौजूद हैं। कोई रेसिपी, कोई ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आज का सवाल, उसका जवाब दीजिए, विन कीजिए। और हमारा टॉपिक भी यही है कि दहशतगर्दी को हराने के लिए पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ना सूदमंद होता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो लिमिटेड होती जा रही हैं, ना सिर्फ बड़ों की बल्कि बच्चों की भी, कंप्यूटर की वजह से, टीवी की वजह से, जो हम बहुत ज़्यादा टाइम इन दो चीज़ों को दे रहे होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो निगलेक्ट हो रही हैं, उसका असर यकीनन हमारी ज़हनी सेहत पर भी पड़ रहा है। और उसको बेहतर करने के लिए, इन टर्न दहशतगर्दी को हराने के लिए आप क्या कहेंगे? ज्वाइन कीजिए हमें। और फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का मसला हल करने के लिए कोई इदारे पाकिस्तान में एक्टिव हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे फ़ूड सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। ठीक। सबसे बढ़कर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च है, उसका ये फरीज़ा है। इसके अलावा हमारा पूरा नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है, जिसमें सूबाई और मरकज़ी सतह पर जो ज़रूरी अदारे हैं, खुराक पैदा करने वाले अदारे हैं, वो काम कर रहे हैं और अपने अपने अहाताए असर में वो मसरूफ़ अमल हैं। और लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़ूड सिक्योरिटी सिर्फ खुराक पैदा करने के हवाले से नहीं जानी जाती, बल्कि खुराक की रसाई, कीमतें और ग़िज़ाइयत और इंसानों की सेहत के बारे में भी जो फूड सिक्योरिटी है उसका भी अहाता करना पड़ता है। इसलिए तमाम अदारे न सिर्फ खुराक पैदा करने वाले बल्कि प्राइस स्ट्रक्चर बनाने वाले, सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर और पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है, और इसी तरह बहुत सारे इवन आपके जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, क्योंकि जितना अनरेस्ट कन्फ्लिक्ट होगा मुल्क में, वो फूड सिक्योरिटी और ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे खुराक से महरूम होने का ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इसलिए तमाम अदारे मिल करके जो मुल्की अदारे होते हैं जो कि गवर्नेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके अलावा सीड कंपनीज़ हैं और इंटरनेशनल जो अदारे हैं, उनका भी ये काम होता है कि वो मिली पूरी ताउन से, मुल्की अदारों के साथ ताउन से इस जो फरीज़े को सरअंजाम दें। अच्छा, क्या फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्या ख़तरात लाहक हैं? फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे ख़तरात हर वक्त लाहक होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे मुल्क में भी तकरीबन 20% ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो दूर दराज इलाके हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फूड सिक्योर खित्ता है। इसके अलावा जो सूबाई जो ख़ास तौर पर दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। फूड इनसिक्योरिटी किस किस्म की जानने की कोशिश करते हैं, एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं हाफिज मुश्ताक बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। वेलकम जी, खुशामदीद। क्या कहेंगे, आज के सवाल का जवाब देंगे? नहीं, मैं दहशतगर्दी के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी जी, कहिए। तो ये मैं ये कहना चाहता था कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है लफ्ज़, इसके हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी तो इसी वजह से होती है ना कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चे हैं जो बम धमाके से हलाक होते जा रहे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं। तो कोई भी मुसलमान है तो अपनी मसाजिद के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने वालिदैन जैसे, अपने भाइयों जैसे, अपनी बहनों जैसे जो कोई ऐसे मुसलमान जैसे जानवर भी नहीं ये बात किए जाते, ऐसे हमारे इलाके गिर रहे हैं। तो मैं इसके हवाले से कहना चाहता हूँ, सबसे बुनियादी तो ये है कि यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। राइट। तो आपके ख्याल में दहशतगर्दी को कैसे कम किया जा सकता है? तो ये देखे ना, दहशतगर्दी तो देखो कि चोरी, जब चोर चोरी करता है इसी वजह से करता है तो उसके पास खाने के लिए नहीं होता कुछ। ओके, तो इसका मतलब है कि दूसरों की जान ली जाए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं दे ऑलवेज वेरी कंसर्न। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं उनको तो यकीनन पाकिस्तान के अमन ओमान की फ़िक्र होती है, लेकिन हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम होते हैं दे ऑल्सो वेरी वरीड। और थैंक यू फॉर योर कॉल जी। कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे फूड इनसिक्योरिटी की, उस हवाले से आप क्या कह रहे थे? फूड इनसिक्योरिटी को जो ख़तरात लाहक हैं वो कई सिमतों से लाहक हैं। सबसे पहला जो ख़तरा है होता है वो लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इलाके वो होते हैं। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना, फिर खुराक का वाफर मकदार में पैदा करना, वो और मुहैया होना, मौजूद होना, जिसको हम या तो मुकामी तौर पर पैदावार हासिल करके पूरी करते हैं या फिर जहाँ जहाँ कमी होती है जिन खुराक की बाज़ औक़ात उनको इम्पोर्ट करके पूरी करते हैं, या फिर मुख्तलिफ़ बैनुल अक़वामी और दूसरे मुल्कों के जो अदारे हैं उनके ताउन से, उनकी इमदाद से फूड जो उन मुल्कों में, जिन मुल्कों में कमी हो जाती है बसा औक़ात, अगरचे पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क है बट मेन इश्यूज तरसील के हैं, प्रोडक्शन बहुत है पाकिस्तान में, प्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन तरसील और कीमत और पावर्टी का इशू है, आमदनी का इशू है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो खुराक के पॉवर्टी लेवल जो है उसकी वजह से खुराक का तहफ़्फ़ुज़ पूरी तरह मुअस्सर तौर पर लागू नहीं है। एंड वी होप कि ये मसाइल जो हैं जल्द हल हों पूरे पाकिस्तान में। तो बीइंग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे यहाँ पर अनाज इस कदर है। अगर हम अभी समर जैसे आ गए, हम रोडों पे देखते हैं किस कदर फ्रूट आ जाता है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। प्रीवियसली नेट पे बैठा हुआ एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आई थिंक 1994 का क्या है, जब सोमालिया में आया था, और एक पिक्चर थी कि एक बच्चा क्रॉलिंग कर रहा था और उसके पीछे एक जो वल्गर था, वो वल्चर जो वो उसे खाने के लिए बैठा हुआ था। जैसे ही वो यूएनओ का एक कैंप लगा हुआ था आगे के, वो वहाँ पर रिंगता हुआ जा रहा था, बच्चा मरा तो उसने गिद्ध ने उसे खा लिया, और जिस फोटोग्राफर ने वो कैप्चर की उसने आफ्टर 3 मंथ्स वो फिर सुसाइड कर ली। यूएसए के फोटोग्राफर था और उन्हें फोटोग्राफरी अवार्ड मिला था उस पिक्चर के लिए। उन्होंने कहा यूएसए में इतनी ज़्यादा गंदम पहले ही पैदा कर ली जाती है और फिर उसे जो बच जाती है उसे वो समंदर में बहा देते हैं। उसने कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है और वहाँ पे लोग जो है वो मर रहे हैं एक लुकमे के लिए भी। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, आपने सही कहा, जाए इतने फसलों से अजनास मुख्तलिफ जो हैं पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं, वहाँ बेशुमार फल हैं जो यहाँ मिलते हैं, और अगर हम उन्हें बाहर के मुल्कों से कंपेयर करें तो बहुत सस्ते और बहुत वाफर मिलते हैं, वाफर और टेस्ट भी ओरिजिनल होता है। एग्जैक्टली। आप पाकिस्तान का मैंगो खाकर देखें और आप बाहर के किसी मुल्क का मैंगो खा के देखें, आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। और एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहब कहाँ से? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम हुसैन है। वेलकम जी। ताल्लुक से रखता हूँ पठान हूँ गुजर। सॉरी, मैं इस वाले में बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का अवाम है, जी जी, जो उसने अभी तक घोड़ा और गद्दा का फर्क अभी तक नहीं किया है। राइट। जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, जो सिंधी लोगों में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है,
ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी बात हो रहा है। ये क्या बात है आजकल, तो देखो ये हमारा पाकिस्तान का हालात है ऐसा है कसम से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और हम चाहेंगे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में पैदा होने वाले मुख्तलिफ फलों की, तो इंसान को कूलिंग की तरफ, अगर गर्मियों में हर इंसान की कोशिश होती है कि ऐसी डाइट ली जाए जो आपको रिफ़्रेश रखे, कूल रखे, तो उस हवाले से ड्रिंक्स के अलावा सैलड्स वगैरह भी, फ्रूट सैलड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्रूट सैलड की भी, कंपाउंड सैलड्स की भी, और जो हमारी सेपरेट इंडिविजुअल सैलड्स होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये डिपेंड करता है सैलड्स और ड्रिंक्स, ये एक ऐसा काम है कि आप इसके अंदर खुद से जिद्दत ला सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे अगर हम बेकिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, हम कोई भी रेशो ऊपर नीचे करें तो चीज़, बिकॉज टोटली केमिस्ट्री इन एक्शंस है, ठीक है, उसके अंदर टोटली चीज़ ख़राब हो सकती है। लेकिन इसके अंदर हमें मोस्टली मैंने देखा ये है कि घर में जो ख़वातीन होती हैं वो तजर्बा करने से थोड़ा सा कतराती हैं, दे डोंट वांट टू मींस के क्रिएट समथिंग न्यू, कोई चीज़ नई नहीं क्रिएट करना चाहती। तो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, कुछ ना कोई नई चीज़। जितनी भी आजकल ये जितनी भी फेमस रेसिपीज़ या फेमस डिशेस निकली हैं वो किसी न किसी की उल्टी सीधी क्रिएशन से ही निकली हैं, इत्तेफाक से ही निकली हैं। इसलिए खुद से क्रिएशन करनी चाहिए। और आजकल जैसे और अगर वो कोई ना खाए तो फिर क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, क्रिएशन का ऑब्वियसली फिर स्पॉइलिंग तो होती है ना, छोटे लेवल पे क्रिएशन करनी चाहिए। हाँ, छोटे, एक मास प्रोडक्शन ना करें ना, आप एक स्मॉल लेवल पे कर लें, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा आप वैरायटी कर सकते हो। आप क्रिएशन मैंने भी करने की कोशिश की थी, मटर पी का सूप बनाने की कोशिश की थी, जो कि सिर्फ मैंने ही गलती से खाया। ये ऑलरेडी ये जो ग्रीन पी सूप ऑलरेडी बिल्कुल मैंने एक रेसिपी पढ़ के ही फॉलो की थी, बट वही बात है कि खवातीन को अपना बजट भी मेंटेन करना होता है ना, क्रिएशन करने से, इसलिए वो डरती है। आप एक दो चीज़ें खराब करो तो ही आप सीखोगे। इंसान अपनी गलतियों से ही सुधार लाता है, इंप्रूवमेंट लाता है अपने काम के अंदर। सही, वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही टिप दी। और हम चाहेंगे मज़ीद रेसिपीज़ भी आप शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। हमारे व्यूअर्स भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कुछ जानना चाहें 051846606 पर डायल कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए, विन कीजिए बहुत से गिफ्ट। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं जब हम फूड सिक्योरिटी की। तो जीनियाती वसाइल, जीन रिसोर्सेज, ये क्या चीज़ होती है? पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अगरचे एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसका जो जोग्राफियाई जो रद्दबदल है, जो जोग्राफियाई और माहौलियाती जो तनव्वुर है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आपके इस बुलंद तरीन चोटी भी पाकिस्तान में मौजूद है और सतह समंदर की जो लेवल है वहाँ तक मौजूद है। यानी हर तरह के माहौलियाती जो अवामिल हैं वो पाकिस्तान के छोटे से खित्ते में मौजूद हैं। इसी वजह से कंटिन्यू करते हैं, कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस अजमल। जी अजमल जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके ट्विंस कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, याद है आपको? बिल्कुल मुझे याद है क्योंकि मेरे भी ट्विंस हैं। अच्छा, एग्जाम्स हो रहे हैं उनके, आज भी पेपर के लिए गए हुए हैं दोनों माशाल्लाह। ओके, ये बताइए कि आज के सवाल का जवाब देंगी? जी, आज के सवाल का भी जवाब दूंगी और आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी जी। तो गेस्ट वो सवाल का जवाब मेरे ख्याल से वही है, समीना बेग हैं। सॉरी, समीना बेग हैं। ओके, और क्या कहेंगी दहशतगर्दी को हम कैसे हरा सकते हैं? सोनिया, मैं प्रोग्राम सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था थोड़ा सा मैं भी अपना जो नजरिया वो थोड़ा सा शेयर करूं कि देखिए हमारे माशरे में सोनिया बहुत बड़े लेवल पे हर इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है। खराबियां कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे हुई हैं, मतलब छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी खराबियां, छोटी छोटी नाइंसाफियां जो है ना वो एक बड़ी दहशतगर्दी को जन्म देती हैं। मतलब कोई भी जैसे देखे ना, एक कोई तनावल दरख्त है, उसके रूट्स में जब अगर वो पायदार होंगे, सही होंगे, मजबूत होंगे, एनर्जी उनमें ठीक होती तो वो सरसब्ज और शादाब रहेगा वो दरख्त। बिल्कुल, मतलब मैं पता नहीं क्यों मैं ये सोचती हूँ कि हम छोटी छोटी दहशतगर्दी जो है ना ऐसे अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अगर वो अपने तौर पे कोशिश करें कि हमारी जात से किसी को नुकसान ना हो, कि एक अच्छी बात ही कर दें किसी का, अगर हम अच्छा नहीं करते तो अगर बुरा भी ना करें, तो क्या बेहतर है कि हमारे माशरे में हमारी जात से किसी को नुकसान ना हो। बहुत और हमारी नेगेटिव जो सोच है ना हम उस पे काबू करें। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। इंसान किसी के लिए भी नुकसान का बायस ना बने और कोशिश की बात करें, इस्लाह की बात करें और अपने आप को जज करें, कहीं मैं तो गलत नहीं। मतलब छोटी छोटी खामियां, इंशाल्लाह हम इस पे अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हम बड़ी दहशतगर्दी से भी जरूर जान छुड़ा लेंगे। थैंक यू मिसेस अंजुम, सॉरी
मिसेस अजमल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह जब भी आप कॉल करती हैं बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, हमें कॉल करती रहिएगा इसी तरह और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। कमिंग बैक टू यू, मिसेस अजमल हमारी रेगुलर कॉलर हैं और जब भी बात करती हैं बहुत गहरी बात भी करती हैं और वेरी साउंड थाट्स। वी वर टॉकिंग अबाउट जीन रिसोर्सेज, जीनियाती वसाइल। आप बता रहे हैं कि जिस तरह लैंडस्केप हमारे मुल्क का डिफरेंट है, डाइवर्स है। ओके, तो इस डाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप और जो एग्रोक्लामेटिक जोन्स की जो डाइवर्सिटी है, कुदरत ने इस मुल्क को जो खुशकिस्मती से नवाजा है, उसकी वजह से सदियों पर मुहित जो इर्तकाई अमल है फसलों का और पौधों का, वो भी जारी रहा और उसके नतीजे में जो तरह तरह के जो नौ अक़साम के पौधे हैं वो यहाँ पर रचे बसते रहे हैं और वो जो पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक ज़ख़ीरा है, ट्रेजरी है, वो हमारे हाथ लगा है, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी फूड सिक्योरिटी में उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ है फूड सिक्योरिटी का, उसको ज़्यादा मसहद तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लोगों को तरह तरह की जो खुराक है वो मुहैया कर सकते हैं और भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मुहैया कर सकते हैं इन जीनियाती वसाइल को बरूए कार लाते हुए। और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये, इस पर मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे कॉलर को शामिल करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुर्रम बोल रहा हूँ तहसील जुमरा से। जी जी, वेलकम, खुशामदीद। क्या कहेंगे? दहशतगर्दी के हवाले से मैंने बात करनी है, तो मैं क्विकली प्लीज, हमें ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, काइंडली जल्दी से बताइए। जल्दी से बताऊंगा। तो ये दहशतगर्दी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो जितनी मसाजिद है ना बड़ी बड़ी, जैसे ये तहसील जुमरा है तो इसमें 4-5 मसाजिद जो है ना, इनके अखराजात का गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स लगा के ना उसके जरिए से वो बर्दाश्त करे और वहाँ मुफ्ती और आलमे दीन जो है। राइट, बहुत पॉजिटिव बात। हमें यकीनन अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ कोई खामी हमें अपने माशरे में नज़र आती है, चूँकि हम लोगों से ये माशरा बनता है, हमने उस खामी को दूर करना है, यकीनन दूर करना है। बहुत सी गुफ्तगू होगी इसी हवाले से, एंटी टेररिज्म डे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारा सवाल है उसका जवाब दीजिए, विन कीजिए बहुत से गिफ्ट। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ असवद सलीम मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी लेंगे बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम और खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही है एंटी टेररिज्म डे के हवाले से। आपकी क्या राय है, किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं, दहशतगर्दी को अपने मुल्क से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ज़रूर बताइए हमें। इसके अलावा हमारा सवाल भी है जिसका आप जवाब दे के विन कर सकते हैं बहुत से गिफ्ट। नंबर हमारा वही है 0518466606 और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ असवद सलीम साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है और जब बात हो रही है फलों की तो उससे डिफरेंट, जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से फलों से नवाजा है तो उनके मुख्तलिफ जूसेस जो हैं वो इस मौसम में, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद हैं। जहाँ आपको कूलिंग का एक इफेक्ट देते हैं, जहाँ आपको फ़रत और ताजगी देते हैं, वहीं यकीनन एनर्जी भी देते हैं। मशरूबात के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है हमारी टीम ने, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनमें एक नेमत 4 मौसम है। गर्मियों का मौसम इस इलाके के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आजकल गर्मियों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा थकन और प्यास महसूस करने लगते हैं। प्यास से निजात के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, लेकिन इन सॉफ्ट ड्रिंक को बार बार पीना काफी नुकसानदेह हो सकता है। हमें चाहिए कि ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें, जिसमें पुदीने का जूस ताजगी बख्श और कैलोरीज फ्री है। इसके पीने से काफी देर तक प्यास महसूस नहीं होती। आम का मशरूब, तरबूज का मशरूब, लीमों का जूस, फालसे का जूस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लस्सी पाकिस्तानियों का बहुत अहम मशरूब है। लस्सी हर किसी का दिल जीत लेती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है।
जी व्यूअर्स, आपने ये पैकेज देखा, यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा। ये जो मुख्तलिफ जूसेस नज़र आ रहे थे कि हम जल्दी से इनको बनाएं, तो क्यों नहीं, पाकिस्तान में जब ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल का जवाब दीजिए, इंटेलिजेंस जो है अपनी उसको बरूए कार लाते हुए विन कीजिए गिफ्ट्स। पाकिस्तान की पहली खातून का नाम बताएं जिसने बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की। जी हाँ, हमारा नंबर 0518466606 है। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी मौजूद है, असवद सलीम भी मौजूद हैं। बहुत सी रेसिपीज़, अगर आप कोई रेसिपी जानना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं, असवद से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जीनियाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर ज़रूरी है? क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से ख़तरा हो सकता है? जीनियाती जो वसाइल हैं ये एक बहुत कीमती कौमी असासा हैं जो कि सदियों पर मुहित जो इर्तिकाई अमल उसके नतीजे में ये तख्लीक में आए हैं। तो इनको बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि आजकल जो सीड कंपनियां हैं और पाकिस्तान के अपने जो सरकारी और दूसरे ममालिक के जो अदारे हैं वो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह और इन हाई यील्डिंग वैराइटी से क्योंकि मुनाफा ज़्यादा आता है, किसान को पैदावार ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो जो पुरानी वैराइटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी थी, जिनमें बहुत सारी खूबियाँ थी, वो अब नापैद होती जा रही हैं और वो बहुत कीमती असासा हैं जिनको वेस्ट करना वो कौमी नुकसान के मुतरादिफ है। इसलिए उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उनको ज़ाया कर दिया तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी वो उनसे महरूम हो जाएंगी। और ये जो नई हाई यील्डिंग वैराइटीज़ डेवलप हुई हैं ये भी उन्हीं की मदद से डेवलप हुई हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़िअत ज़्यादा थी और मुख्तलिफ़ तरह की जीन्स को आपस में कंबाइन करके उनको डेवलप किया गया है। और आइंदा भी जो नई डेवलप की जानी है वैराइटीज़ वो भी इन्हीं जीनियाती वसाइल को बुरुए कार ला करके डेवलप होंगी। अगर हमने इस जो ट्रेजरी है इसको ज़ाया कर दिया तो फिर आइंदा की नस्लें हैं और इवन मौजूदा जो नस्ल है इंसानी वो इस से महरूम हो जाएगी और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ वो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीनियाती वसाइल को महफूज करना बहुत आम है और हमारा जो अदारा है वो पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जिसका फरीज़ा यही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो जीनियाती वसाइल जो जगह जगह पे मौजूद हैं वो उनको इकट्ठा करे और उनको महफूज करे और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करे, बल्कि दूसरे ममालिक से हासिल करदा जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, सीड्स हैं, उनको भी महफूज करे और अपने जो दूसरे सूबाई अदारे हैं तहकीक के ऊपर काम करें उनको ये बीज मुहैया करे ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक बरकरार रहे। क्योंकि जीनियाती वसाइल इतने मौसर हैं कि वो जो बढ़ने वाली बीमारियां हैं, आइंदा नमूदार होने वाली नई बीमारियां हैं और इसके अलावा आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत शोर गोगा है जिसकी वजह से यानी हमारा जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की वजह से बढ़ रहा है और उसके लिए हमें इस तरह के जीनियाती वसाइल चाहिए होंगे ताकि हम आइंदा इन जो कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको अबूर हासिल करने के लिए, इनके अगेंस्ट नई वैराइटीज़ डेवलप करने के लिए इन पुरानी वैराइटियों को इस्तेमाल कर सकें। ओके, राइट। और असद, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि नई वैराइटीज़ आ रही होती हैं, हम उनसे भी इस्तेफादा हासिल करते हैं, इसी तरह जो पुरानी वैराइटीज़ हैं वो भी मौजूद होती हैं। इसी हिसाब से नई रेसिपीज़ भी आ रही होती हैं, पुरानी रेसिपीज़ भी मौजूद होती हैं। और इन पुरानी रेसिपीज़ में तरबूज की अगर हम बात करें, ज़माने कदीम से खाया जा रहा है तरबूज, है ना? आप थे ना तब जब खाया जाता था, तो उस ज़माने में तो लोग ऐसे ही खा लेते थे। अब आजकल जो लेटेस्ट उसकी टेक्निक निकली है वो है कि तरबूज का जूस बना के लोग पीते हैं। किस तरह तरबूज का जूस निकाला जा सकता है? तरबूज जो अभी लेटेस्ट एडवांस जो फ्यूजन रेसिपीज़ हैं इसकी तरबूज वाटरमेलन की, उसके अंदर हम जो है सोडा वाटर, कोई भी किसी अच्छी कंपनी का सोडा वाटर लेके तरबूज तक डी सीड्स करके, हमारे यहाँ तो सीड वाला तरबूज मिलता है लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं वहाँ पे डी सीड हुआ भी बगैर सीड वाला भी तरबूज मिलता है। हमने तकरीबन 2 कप आपने वाटरमेलन लेना है, ठीक है? उसे डी सीड कर लीजिएगा पहले, आप किसी भी फोक की मदद से हल्का सा उसके डी सीड कर लीजिएगा। उसे आपने पिक्चर में डालना है जो आपका जूसर ब्लेंडर होगा। देन आफ्टर दैट उसके अंदर आपने तकरीबन 1 टीन ऑफ सोडा वाटर का डालना, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, ठीक है? उसके अंदर फिर आपने थोड़ा सा, अगर आपने ब्लैक पेपर डालनी है या फिर आपने ब्लैक साल्ट डालना है उसके अंदर, जस्ट आप 2 डैश या फिर 1 पिंच वगैरह डाल, थोड़ा सा आप सीजनिंग लेवल कर लें।
उसके बाद आपने उसके 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है। ओके। लेमन जूस और फिर आइस क्रश। अगर तो आपका मीन्स के वो अपन बहुत ज़्यादा ना डालिएगा लेमन जूस। ओके, वो 1 तुर्श और 2, ज़्यादा हो हाँ जाएगा। बहुत ज़्यादा तुर्श हो जाएगा, इसलिए ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो सोडा वाटर भी है। तो फिर आप इसे ग्राइंड कर लें, ठीक है। ग्राइंड करके फिर आप इसे चिल सर्व करें। ओके। और इसके अलावा तरबूज के हम सैलड्स भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, डिफरेंट लाइक तरबूज की एक बड़ी इटालियन एक सैलड होती है तरबूज की। आपने जस्ट उस सैलड के लिए तरबूज को आपने रेक्टेंगुलर शेप में, हम तो प्रॉपर्ली एक शेफी टेक्निक से काटते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। अब उसके लिए जो हम ड्रेसिंग बनाते हैं वो योगर्ट, उसके अंदर तकरीबन 1 कप योगर्ट लेते हैं, हैंग स्ट्रेन योगर्ट, मीन्स के उसका पानी निकला हुआ। ठीक है। और उसके अंदर हम चीज़ डालते हैं, जो आपकी ब्लू चीज़, अगर आपको अच्छे स्टोर से कहीं से मिल जाए ब्लू चीज़, ओके। योगर्ट ब्लू चीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून ब्लू चीज़। उसके अंदर फिर आप क्रीम डालें 3 टेबलस्पून क्रीम, और थोड़ा सा रोस्टेड जो आपकी ये पीनट्स होती हैं, इसे क्रश करके डाला जाता है। ठीक है। फिर इसकी ब्रशिंग करके प्लेटर के ऊपर, और ब्रशिंग करके इसके प्लेटर के ऊपर जो ड्रेसिंग आपने बनाई है इसकी ब्रशिंग होती है प्लेटर के ऊपर। और फिर उसके ऊपर रेक्टेंगुलर जो आपके वाटरमेलन है उसे आप प्लेस किया जाता है, और जो रिमेनिंग ड्रेसिंग होती है वो उसके ऊपर पोर कर दी जाती है। ओके, राइट। तो ये एक सैलेड के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वाटरमेलन की बहुत सी डाइट्स जो हैं अवेलेबल हैं नेट पे, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। अपनी गर्मियों को जहाँ फ़रत बख्श बना सकते हैं, ठंडा बना सकते हैं, वहाँ यकीनन बहुत सा फ़ायदा है इन मुख्तलिफ फलों में। और जब इन्होंने डी सीड की बात की, बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं ऐसी प्रोड्यूस हो रही हैं डिफरेंट पौधों की जिनमें बीज वगैरह नहीं होते, तो उनको कैसे महफूज किया जाता है, उसका कोई तरीका है डॉक्टर साहब? हम उन वैरायटीज़ पे भी काम कर रहे हैं जो जिनके या तो बीज होते नहीं हैं, या फिर अगर होते हैं तो वो बीज किसान इस्तेमाल नहीं करता उस फसल को पैदा करने के लिए। जैसे केला बीज से नहीं होता, आलू बीज से नहीं होता, शुगर केन की क्रॉप जो है वो बीज से नहीं होती। इन फसलों को महफूज करने के लिए फिर स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और इस टेक्नोलॉजी को हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी हम बीज की बजाय उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हीं को ही आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर, केमिकली डिफाइंड मीडिया के ऊपर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि उसको साइल से मिल सकते हैं, वो हम मसनूई तौर पर एक फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको जरासीम से पाक माहौल में ग्रो किया जाता है। और उसको हम काफ़ी अरसे तक, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम इन क्रॉप्स को, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, 100 साल तक महफूज रख सकते हैं। इससे आम किसान किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकता है? किसान के अलावा हर शख्स, मुल्क का और पूरी दुनिया का हर शख्स जो कि एग्रीकल्चर से मुंसलिक हो या ना हो, इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ डायरेक्ट इस्तेफादे का है या इनडायरेक्ट इस्तेफादे का है। जो सीड्स को महफूज करने का जो तरीका है या महफूज करने का जो अमल हमने जारी रखा हुआ है वो एक नेशनल काज के तौर पर रखा हुआ है। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो प्रोसेस आपने बताया है टेस्ट ट्यूब में रख के आप इन्हें प्रिजर्व करते हैं, इसे किसान किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं? किसान को के लिए जो ये टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मसलन इसके ज़रिए इसको ना सिर्फ हम महफूज कर सकते हैं सीड को, किसान डायरेक्ट तो इसको महफूज करने की उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन इसके और बहुत सारे इस्तेमाल हैं इस टेक्नोलॉजी के। मिसाल के तौर पर हम बीमारी से पाक बीज पैदा कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि आपको याद होगा 1990 की दहाई में पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, सिंध में, जहाँ पे बनाना केला काश्त होता है, वहाँ पे केले की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन 90% तबाह हो गई थी। और उसकी वजह बनाना की एक बंची टॉप वायरस है जिसकी वजह से, और किसानों ने फिर केले को छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान में केले की पैदावार तकरीबन 1/4 रह गई थी, और कीमतें जो हैं वो तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ चुकी थी। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में जो वायरस फ्री बनाना है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी भी पाकिस्तान में बनाना का जो वायरस का प्रॉब्लम है मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और इसीलिए आप देखते हैं कि बनाना की बहुत सारी अक़साम जो हैं वो इस वक्त हेल्दी किस्म का, कुछ इम्पोर्टेड भी है, लेकिन लोकली भी काफ़ी ज़्यादा बनाना, और इसके अलावा आलू भी जिनमें बीज नहीं होता, पाकिस्तान में पैदावार इसकी है। यानी बीमारियों से पाक जो बीज है वो पैदा करने के लिए इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाता है।
राइट और हम डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे कि जीन बैंक क्या होता है, बट इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि असवद कोई और रेसिपी हमारे व्यूअर्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो। मैं एक रेसिपी है चॉकलेट स्मूदी की। Okay. जहाँ तक बेवरेजेस की बात करते हैं, बेवरेजेस के अंदर आपके सोरबेज भी आ जाते हैं, आपके रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो आपकी होती हैं ये भी आ जाते हैं, जूसेस जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो स्मूदीज़ होती हैं ये भी आपके बेवरेजेस की कैटेगरी में आती हैं। तो चॉकलेट स्मूदी हम इस तरह बनाएं, कोई भी कुकिंग चॉकलेट ले लेंगे अच्छे ब्रांड की किसी, तकरीबन आप 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग चॉकलेट लेंगे, उसे आपने मिल्क के साथ थोड़े से तकरीबन 20 ml मिल्क के साथ थोड़ा सा आप उसे थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। या तो आपको एक चॉकलेट सिरप मिलता है या तो वो मिलता है, वो रेडीमेड होता है, आप दोनों का अल्टरनेटिव कर सकते हैं। ये लेना है आपने, और आपने लेना है टोपियाको स्टार्च जिसे कहते हैं साबूदाना। साबूदाने को आपने थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना है, फिर उसे उसी पानी के साथ आपने थोड़ा सा क्रिस्टलाइज कर लेना है, तो हीट दे के थोड़ा सा पैन के अंदर क्रिस्टलाइज कर लेना है। कितना टाइम लेता है? ये 2 टेबल स्पून आपने लेना है और ये तकरीबन लेगा 10 से 15 मिनट लेगा आपके, इससे ज़्यादा देर सोगी ना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इन दोनों चीज़ें, दोनों पेस्ट जो आपके बने, एक चॉकलेट का और एक इसका अपना टोबैको स्टार्च का, ये आपने डालना है पिक्चर के अंदर। इसके साथ आपने डालनी है आइस, ठीक है। और चॉकलेट डिपेंड करता है कि चॉकलेट कितनी अगर तो कंपाउंड चॉकलेट है, ठीक है, ओरिजिनल चॉकलेट होती है, कंपाउंड चॉकलेट होती है, देखिए कितनी उसके अंदर स्वीटनेस है। जो कुकिंग चॉकलेट होती है उसके अंदर स्वीटनेस जो होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी स्वीटनेस होती है। उसके अकॉर्डिंगली आप शुगर जो है वो बैलेंस कर लें, और आप इसके साथ थोड़ा मिल्क डालें और इसे एक पिक्चर को ग्राइंड कर लीजिएगा, ठीक है, और ये एक स्मूदी टाइप आपकी बन जाएगी। राइट और इसके अलावा अगर ये चेरीज़ वगैरह जो आजकल अवेलेबल हैं, मार्केट में आई हुई हैं, इनका जूस बन सकता है? चेरीज़ का भी जूस बन सकता है। आप ये मैंने जैसे पहले कहा है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी आप जूसेस बेवरेजेस के अंदर खुद से बहुत इजी है क्रिएशन करना, खुद से बहुत ज़्यादा क्रिएशन कर सकते हैं आप। और बड़ा इसकी सीजनिंग क्या होगी? आप उसके अंदर वाइट पेपर, हल्का सा साल्ट, लेमन जूस, और किसी भी अगर आप सोडा वाटर के साथ बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप उसे मिल्क और क्रीम का टेक्सचर बना के उसके अंदर ग्राइंड करना चाहते हैं, तो वो भी एक बेस्ट एक रेसिपी हो जाएगी। ओके राइट और यकीनन आप अगर कोई रेसिपी जानना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 0518466606। इसके अलावा सवाल का जवाब दीजिए, विन कीजिए बहुत से गिफ्ट। बढ़ेंगे मुस्तफ़ा साहब की तरफ। जीन बैंक के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जीन बैंक क्या होता है? जीन बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो तमाम इक्विपमेंट और वो इस्तेदाद लोगों की शक्ल में, ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में मौजूद होती है, जिसको बुरुएकार ला करके हम पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद जीनियाती वसाइल हैं उनको लंबे अरसे तक महफूज करने का बंदोबस्त करते हैं। और ना सिर्फ महफूज करने का बंदोबस्त करते हैं बल्कि उनकी एवेलुएशन की जाती है, और मुख्तलिफ जो हमारे सूबाई अदारे हैं और इस तरह इंटरनेशनल जो रिसर्च के अदारे हैं उनको तकसीम करना सीड का ये भी शामिल है। तो ये जीन बैंक की जो अफादियत है या उसके मकासद ये होते हैं कि वो महफूज करने के तरीके अपनाए, उनके ऊपर रिसर्च करे और उनको एवेलुएट करे और उनके ऊपर डेटा जनरेट करे, उनकी खूबियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करे और उनको फिर जो सूबाई और दूसरे बैनुल अक़वामी अदारे हैं उन तक पहुँचाए, ताकि वो नई वैराइटीज़ डेवलप करने में उनको इस्तेमाल में ला सके, ताकि मुल्क में और दुनिया में जो खुराक की पैदावार है वो बढ़ सके और सस्टेन की जा सके, ताकि फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। ओके ज़बरदस्त, ताकि फूड की पैदावार जो है वो बढ़ भी सके और सस्टेन भी हो और बढ़े भी, ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन रुकने वाली नहीं है। आज 7 अरब है, कल को ये 15 अरब के लिए प्लान करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। फील्ड्स में काम कर रही हैं। असवद आपकी तरफ आएंगे, कोई और रेसिपी आप शेयर करना चाहें रिगार्डिंग